नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं नीलम अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बुद्ध की। आज हम बात करेंगे 22 सितंबर 2025 से शुरू होने वाले नवरात्रि की, दुर्गा पूजा की ना। तो दुर्गा पूजा रिलेट करती है मरकरी को, बुद्ध को। बुद्ध क्या होता है? बुद्ध बुद्ध हमारे दिमाग में चलने वाले थॉट्स, बुद्ध हमारा नर्वस सिस्टम, बुद्ध हमारा कम्युनिकेशन, बुद्ध हमारा सोशल सर्कल, बुद्ध हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, बुद्ध एस्ट्रोलॉजी में बोला बोला जाता है बिन पैंदी का लोटा, कभी इधर कभी उधर, है ना। तो आज हम बुद्ध के बारे में ही बोलेंगे और बुद्ध के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी कि बुद्ध जिस घर में होता है ना, वहां पे वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। कि जैसे हाल वो उस हर चीज को हाँ कर देता है और अपनी हर चीज ओके कर देता है, बिना अपना लॉस और प्रॉफिट जाने। तो आज जैसे बुद्ध पहला घर हमें बताता है कि हमारी सेल्फ आइडेंटिटी। बुद्ध जब पहले घर में होता है ना, तो सबको खुश करने के लिए भूल जाता है कि वो खुद क्या है, उसे खुद क्या करना है लाइफ में। तो जिसकी वजह से उसका लॉस होता है। बुद्ध एक वाला ना अपने आप को बहुत बन ठन के रखना चाहता है। तो अगर वो शादीशुदा है तो मैं ये बोलूंगी कि बहुत ज्यादा बन ठन में बिलीव ना करें। जितना ये पर्सन सिंपल रहेगा उतना इसको ग्रोथ मिलेगी। नंबर एक, मरकरी दो अपने फादर की लाइफ में बहुत ग्रोथ लाता है ना। लेकिन एट द सेम टाइम फादर को पैसा भी देगा तो हेल्थ इशू भी देगा। ये बंदा अपनी फैमिली को पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, अपने लॉस के बारे में सोचेगा नहीं ये पर्सन, और जिसकी वजह से इसको लॉस होता है। तीसरे घर में अगर बुध होता है तो ये कम्युनिकेशन को दिखाता है, सिबलिंग्स हमारे जो भाई बहन है उनको दिखाता है, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन को दिखाता है, जिसकी वजह से इसको किसी ना किसी की वजह से फंसना पड़ता है ना। किसी ने इसको बोल दिया मेरा ये काम करा दे, लेकिन वो काम में कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई चीज की कमी रह गई जिससे ये फंस जाता है। तो ये मरकरी 3 की ऐसी चीज है जो इसे नहीं करनी चाहिए, जो इसे बोल देनी चाहिए कि मैं ये काम तब तक नहीं करूंगा अगर ये चीज पूरी नहीं हो। मरकरी 4 हमेशा कोशिश करेगा कि अपने घर की सारी प्रॉब्लम खुद ले ले, और जिसकी वजह से वो खुद को ही प्रॉब्लम में फंसा लेता है। मरकरी जब 5वें घर में होता है तो ये अपने वाइफ और बच्चों को इतनी इंपॉर्टेंस देता है कि ना, इतना ज्यादा उनको प्रेफरेंस देता है कि वो चीजें आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाती है और वहीं इसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। तो मरकरी जहां होता है ना, वो अपने से हद से ज्यादा चीजें करता है, चीजों को ना नहीं करता, जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जो चीजें मैं बता रही हूँ वो इसे नहीं करनी चाहिए, हर चीज को कंट्रोल में करनी चाहिए अगर ये मरकरी अच्छे रिजल्ट चाहता है। तो मरकरी अगर खराब है तो उसको नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, मरकरी खराब है तो उसे ज्यादा हरे पौधों के आसपास नहीं रहना चाहिए। मरकरी जब छठे घर में होता है तो वो पॉलिटिकली ना, पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली अपनी बातों को अपने कलीग्स को, अपने ऑफिस में, अपने आसपास के लोगों को बोल नहीं पाती, जिसकी वजह से उसको बहुत लॉसेस और सुनने को भी पड़ता है ऑफिस में समटाइम्स, है ना। मर्करी जब साथ में होता है, कोई उसे हेल्प मांगता है किसी भी तरह की, तो ये हमेशा तैयार रहता है, जिसकी वजह से इसको भी ऑफिस में बिजनेस लॉस और बहुत सारी चीजें ना अप एंड डाउन देखने को मिलती है। फिर मैं बात करूंगी मरकरी 8वां, बहुत ही छुपा रुस्तम होता है, बहुत ही सीक्रेट पर्सनैलिटी होता है, अपनी बात नहीं बताता, है ना। वो बात नहीं बताता जो बतानी चाहिए, और कभी कभी गलती से वो बात बता देता है जिससे उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मरकरी 9 लोगों से इन्फ्लुएंस होके और लोगों की बातें सुन के ना कई बार अपना ना धर्म ही चेंज कर लेता है, रिचुअल ही छोड़ देता है और दूसरे रिचुअल्स फॉलो करना शुरू कर देता है, विच इज रॉन्ग। मरकरी 10 हमेशा अपने दोस्तों को, अपने फादर को, अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए ना ओवर बर्डन हो जाता है ये बंदा, ठीक है, और इसको ज्यादा काम करना पड़ना पड़ता है। और मरकरी 11 की बात करें तो 11वां घर है सोशल कनेक्शन, ग्रुप, नेटवर्किंग। तो वहां पे अपने आप को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए ये सब कुछ करता है और अपनी सारी चीजें प्लानिंग लोगों को बताता है, और जिससे इसके सारे प्लान सब कुछ खराब हो जाते हैं और उसे लॉस होता है। मरकरी जब 12वें घर में होता है ना, तो ये बंदा बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, अपनी कोशिश करता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये बचा के रखे, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इतना करता है कि वहां इसकी आइडेंटिटी यूज होती है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन होता है। 12वें घर में भी मरकरी बहुत अच्छा नहीं है,
मैं ये बोलूंगी। और आप देखेंगे कि मरकरी के बगैर तो शायद कोई कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि मरकरी है कम्युनिकेशन का कारक। अगर हम बोल ही नहीं पाएंगे, अगर हम अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर व्हाट इज द यूज। है ना, आजकल देखो कुछ बच्चे आपको शांत दिखेंगे तो उनका मरकरी वीक है। अगर आपको दिखता है कि कोई बच्चा बोलने में तुतला रहा है तो मरकरी खराब है। आप देखो किसी को नसों की प्रॉब्लम है तो मरकरी खराब है। तो या आप देखो किसी की बहनें शादियों के बाद खुश नहीं है, या किसी की बुआएं खुश नहीं है, या किसी की बुआ बहन बेटी के घर में हमेशा प्रॉब्लम रही है, तो उसका तो मरकरी खराब है, आपका भी खराब। तो मरकरी ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एवरी वेडनेसडे को आप ना बर्ड्स को हरे रंग के मुंह भिगोए हुए डाल सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, अगर आप कोई उपाय नहीं करना चाहते तो डेली आप अपनी बेटियों के पैर छुएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हरे पौधे लगाएंगे, किसी भी तरह का पौधा, लेकिन वो बाहर, तो बहुत अच्छी बात है। जब भी अच्छे दिन आते हैं, अच्छे त्योहार आते हैं, तो तुलसी अगर आप अपने नियर एंड डियर या फ्रेंड्स को गिफ्ट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अपनी बहनों को जितना चांदी देंगे उतनी अच्छी बात है। आपने देखा है, कई बार आपने देखा है कि ना सास की और उसकी डॉटर इन लॉ की नहीं बनती, उसमें भी चार्ट में कॉम्बिनेशन होता है। जब भी चौथे घर का मरकरी होगा या मरकरी और मून साथ में होगा तो सास बहू की नहीं बनेगी। ऐसे में उन्हें हमेशा आपस में खीर एक दूसरे को खिलानी चाहिए, हमेशा मीठा खिलाना चाहिए सफेद, उससे रिलेशन अच्छे होते हैं। ये टेस्टेड है, कोई भी चीज एक दिन में काम नहीं करती है ना। कोशिश करिए कि आप ज्यादा काले रंग के कपड़े ना पहने, अपने रिश्तों में ब्लू कलर के कपड़े ना पहने, ये रिश्तों को खराब करते हैं। जिन भी लड़कियों के घर में आपस में अपने इन लॉज से नहीं बनती, वो नीचे लोअर पार्ट पे काले और नीले रंग के कपड़े ना पहने, ये अच्छा नहीं। फिर से मैं ये बात करूंगी, जैसे मैंने बताया अभी दुर्गा पूजा आने वाली है 22 तारीख से, और अगर आपको लगता है कि आपका मरकरी ये चीजों से खराब हो रहा है, तो आप दुर्गा देवी को, है ना, आप हरे मूंग ऑफर कर सकते हैं पूरे 10 दिन, या एवरी वेडनेसडे एज पर योर विश, उतनी क्वांटिटी ½ किलो मिनिमम, ताकि जब पंडित जी उनसे बनाए तो कुछ बने तो सही। छोटी कन्याओं को हमेशा आप कुछ बर्फी देते रहो, या हलवा सूजी का दूध वाला अगर आप लगातार देंगे तो ये एक बहुत 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 अच्छा उपाय है। हर किसी को हर नवरात्रे में छोटी कन्याएं 5 साल तक की बच्ची को हरे रंग के कपड़े जरूर देने चाहिए। जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं उनको हरी चूड़ियां या हरी साड़ी जरूर देनी चाहिए। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो हर कोई कर सकता है, चाहे आपका मरकरी अच्छा है, चाहे मरकरी आपको खराब है या किसी वर्षफल में खराब है। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो हर किसी को करने चाहिए। अपनी बेटियों के पैर छूने चाहिए, इससे बड़ा उपाय तो कुछ है ही नहीं। अगर आप कोई उपाय नहीं करना चाहते, जैसे आजकल के लोग कोई उपाय नहीं करना चाहते, वो सिर्फ घर में रहना चाहते हैं, किसी को हेल्प भी नहीं करना चाहते, हेल्प करना भी मरकरी का एक बहुत बड़ा उपाय है। क्योंकि कल को ऐसा ना हो जाए कि जब आपको हेल्प की जरूरत पड़े तो आपके पास कोई ना हो। दिस इज अ सोशल इंटरेक्शन। मरकरी क्या है, सोशल कनेक्शन। तो अगर हमारा सोशल कनेक्शन ही नहीं है, हम किसी से बात ही नहीं करते, हम किसी को हेल्प ही नहीं करते, तो कोई हमें भी हेल्प नहीं करेगा। जैसे आजकल के लोग श्राद्ध चल रहे हैं, है ना, किसी को कुछ देना नहीं चाहते, किसी को कुछ खिलाना नहीं चाहते, बस पंडित जी को दिया दैट्स इट। मेड को भी नहीं खिलाते, कहते हमें नहीं देना, हमने मेड को पैसे दिए। तो कोई भी प्लेनेट आपका अच्छा कैसे होगा। है ना, हम जब खुद ही अपने अंदर इनटेक करते रहेंगे, जब हम देंगे ही नहीं तो हमें मिलेगा क्या। क्योंकि जो हम देंगे हमें वही मिलेगा, जो हम बोलेंगे हमें वही मिलेगा। हमारे आसपास की ऑरा हमें सब सुनती है। हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, पर वो हैं। है ना, तो हर चीज जो हम देंगे वही हमें मिलेगी। बकरी की सेवा कर सकते हैं, बकरी को आप हरे मूंग, हरे चने बुधवार शुक्रवार शनिवार खिला सकते हैं, इससे भी मरकरी अच्छा होता है। तो ये बहुत छोटे छोटे कुछ उपाय हैं जो हर किसी को करना चाहिए, जो टेस्टेड है, जो काम करते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नए इंसाइट के साथ। थैंक यू।